सही है, ऑफ कर ले। सन देखना जरा इसको। पीछे की क्लोज करके एक, ये भी कर दो, ये भी कर दो। पीछे की एक खोल दो, पीछे वाली लास्ट वाली। चलो सही है। नजर आ रहा है सबको? ठीक है। तो यार सुपर बेस होता क्या है, सुपर बेस एक आपके पास ऐसा बैकएंड है, काइंड ऑफ नो कोड बैकएंड है। ठीक है। काइंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को हैंडल नहीं करना। फर्स्ट थिंग स्केलेबिलिटी, अगर जिसकी बात की जाती है बैकएंड की, सब में बड़ी प्रॉब्लम है, यही चीज़ें होती है। आप लोगों ने अभी तक मेरे ख्याल से जितना सीख के आए वो तो अभी बैकएंड नहीं है। सही है। आप लोगों ने थ्रेड ऑपरेशन सीखा होगा ना, रीड अपडेट, ये बैकएंड का पार्ट नहीं होता। ये तो सिर्फ नॉर्मल सी बेसिक चीज़ है। बैकएंड के अंदर एडवांस बैकएंड की जो चीज़ें होती हैं वो होती है उसकी स्केलेबिलिटी, कि बैकएंड का जो सर्वर होता है वो कैसे क्रैश हो रहा है, क्यों क्रैश हो रहा है, उसको रीज़न जानना और उसको अवॉइड करना कि वो क्रैश नहीं हो। ठीक है। तो इस सब चीज़ों को अगर मैं एक बिल्कुल ही एक क्या कहेंगे उसको, एक बंडल बनाऊँ तो उसको स्केलेबिलिटी के अंदर मैं डालता हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेगा कौन? सुपर बेस। फायर बेस भी आपको चीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है फायर बेस नहीं करता, फायर बेस भी आपको प्रोवाइड करता है। सुपर बेस फायर बेस से बेहतर इसलिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फायर बेस से थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियोस के अंदर या लास्ट क्लास के अंदर, हमने जो चीज़ डिफाइन करी थी कि आप लोग का जो आर्किटेक्चर होता है वहाँ पे जो डिज़ाइन हो रहा होता है, टेबल फॉर्मेटिंग बड़ी डिफरेंट होती है फायर बेस के अंदर। ठीक है। हो सकता है आपको वो आसान लगती हो अभी, लेकिन जब आप इस चीज़ को समझ लोगे, सुपर बेस के अंदर देखोगे, तो आप बोलोगे ज़्यादा आसान इसके अंदर है। क्योंकि इसके अंदर उन्होंने एक प्रॉपर टेबल फॉर्मेटिंग के अंदर वर्किंग करी हुई है। उसमें आपको क्या पता है, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, फिर उसके अंदर की आप जो डाटा सेट करते हो, अगर उसमें कोई नेस्टेड है तो फिर उसको सेट करना पड़ता है। इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डायरेक्ट आपका पूरा बैकएंड वाली फॉर्मेटिंग को जो है ना लेके चलता है। अच्छा, अब इसको मैंने नो कोड कहा तो उसका रीजन ये है कि भाई इसके अंदर चीज़ें आपको स्क्रैच से नहीं बिल्ड करनी। ऑथेंटिकेशन आपको स्क्रैच से बिल्ड नहीं करना, सही है। स्क्रैच से बिल्ड करना ऑथेंटिकेशन आप लोग सीख के आए, पढ़ के आए। एक कॉम्प्लेक्स काम है। ठीक है। एक हद तक। क्यों? क्योंकि टाइम लगता है उसके अंदर। लॉगिन साइन अप अलग है, फॉरगेट पासवर्ड अलग है उसके अंदर। ये सिर्फ लॉगिन साइन अप से खत्म नहीं होती कहानी। कहानी तो आगे की वेरीफाई ईमेल की भी एक कहानी है, ये पढ़ा है आप लोगों ने? ईमेल कैसे वेरीफाई हो रही है, एसएस टोकन को किस तरह आप पास करते हैं। ठीक है। उससे पहले कि पहले आप अगर फॉरगेट पासवर्ड करना है तो आपने क्या करना है, न्यू पासवर्ड सेट करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये सारा एक आपके पास फ्लो है जो कि ऑथेंटिकेशन के अंदर आपके पास ऑथ के अंदर आता है। सही है। ये फ्लो आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको सुपरबेस प्रोवाइड करके दे रहा है, फायरबेस भी ये देता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा फायरबेस एज फंक्शंस देता है। एज फंक्शंस बड़ा बड़ा ज़्यादा टॉपिक है, मैं इसको सिंपली शॉर्ट इतना समझाऊंगा। सर्वरलेस फंक्शंस कहा जाता है इनको। ठीक है। एज फंक्शन सुना होगा आपने, सर्वरलेस फंक्शन सुना होगा, क्लाउड फंक्शन शायद आप लोगों ने सुना हो, या एज्योर फंक्शन सुना हो, या AWS लैम्बडा सुना हो। ये 5 इस तरह के फंक्शंस जो है ना सिमिलर है। ठीक है। सर्वरलेस का मतलब यह नहीं होता कि सर्वर नहीं है। इसका मतलब यह है कि सर्वर तो है, लेकिन सर्वर तब चलेगा जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, सिंपल वर्ड के अंदर। ये बात क्लियर हो गई? आप बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई क्लियर हुआ है। सही है। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है? इससे क्या होता है कि फर्ज करो आपकी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जो कि सिर्फ विंटर सेल बेचती है। अब समर के अंदर आपकी वेबसाइट सर्वर चल रहा है तो उसके पैसे पैसे बन रहे हैं ना। सर्वर की कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है। कभी आप करके देखना, अंदाज़ा हो जाएगा आपको। और नॉर्मली सर्वर की बात कर रहा हूँ मैं अगर चला गया आगे कोई बड़े सर्वर के ऊपर तो वो तो कॉस्टिंग मिलियंस में चली जाती है। ठीक है। तो अगर नॉर्मली सर्वर की बात करूँ मैं, एक मिड लेवल की जिसमें 3,000 4,000 5,000 का जो है ना आपका ट्रैफिक हो, तो तकरीबन कहानी 300 400 तक चली जाती है डॉलर्स के अंदर। ठीक है। तो सर्वर कंटिन्यूसली चल रहा है, उसकी कॉस्टिंग है चल रही है, चाहे वो आप कोई अच्छा सर्वर यूज़ कर लो, कोई सस्ता सर्वर यूज़ करो, एक अलग बात है, लेकिन कॉस्टिंग तो उसकी है। अच्छा, अब सर्वरलेस फंक्शन ये होगा कि भाई आपके पास जब यूजर आएगा उस चीज पे एक्टिव होगा तभी आपका सर्वर चलेगा, उससे पहले सर्वर आपका स्लीप मोड पे होता है। ठीक है। तो इससे आपकी क्या हो गई, कॉस्ट रिड्यूस हो गई। इसी चीज को कहा जाता है एज फंक्शन, क्लाउड फंक्शन, AWS लैम्बडा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये चीजें कहाँ कहा जाती है। क्लाउड फंक्शन कहा जाता है फायरबेस के अंदर। ठीक है। AWS लैम्बडा कहा जाता है अमेजोन के अंदर। और मैंने आपको एज फंक्शन बताया, एज फंक्शन इसमें भी कहा जाता है।
और Next.js के अंदर भी कॉन्सेप्ट होता है। Next.js का बैकएंड पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा, Next.js तो आपने पढ़ी नहीं है ना। Next.js के अंदर बैकएंड होता है जिसका मैंने उसको आप एज फंक्शन कह सकते हो, वो भी सेम चीज़ है। तो ये क्या होगा आपके पास, तीन चीज़ें हो गई, एज फंक्शन कह लो, और इसके अलावा क्या बताया था मैंने, एक और क्लाउड फंक्शन तो बता दिया ना मैंने, एज्योर का फंक्शन, एज्योर फंक्शन कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, एज्योर फंक्शन, जो कि एज्योर यूज करता है। अब एज्योर क्या आपको पता ही होगा, ठीक है, वो भी सर्विस है एक, जो है ना सर्वर की। और क्लाउड फेयर के अंदर भी होता है, उसको शायद वर्कर कहा जाता है, सही है, क्लाउड फेयर के अंदर उसको वर्कर कहा जाता है। ये सारे क्या है, बड़े बड़े जाइंट्स हैं जिनसे आप डेटा सर्विस प्रोवाइड लेते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप डिप्लॉय करोगे, कुछ भी करोगे, आपको उनकी सर्विस लेनी पड़ेगी, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है आप होस्टिंगर वगैरह ले लो या दूसरी कोई ले लो, ठीक है, इनमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, वो आपको सिर्फ सिंपल सर्वर प्रोवाइड करेगा। सर्वरलेस फंक्शंस आपको ये पूरी पूरी जो है ना, एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जाइंट्स, ये लोग प्रोवाइड करेंगे आपको, सही है, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या होगा इसके अंदर, रियल टाइम डेटाबेस आपको मिलेगा। रियल टाइम डेटाबेस क्या है, जो कि आपको फायरबेस भी दे रहा था, यानी कि फायरबेस भी देता है आपको, और सुपरबेस भी देगा, दोनों आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब रियल टाइम डेटाबेस ये होता है, चैट एप्लीकेशन आप लोगों ने देखी है, आप मैसेज करते हो, फौरन आपको रिप्लाई नजर आता है, सही है, जिसको अगर मैं एक नोड जेएस वाले फॉर्मेटिंग के अंदर बात करूं, तो उसको सॉकेट भी कहा जाता है, वेब सॉकेट कहा जाता है, ठीक है। और एक प्रोटोकॉल होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, बेसिकली नेटवर्किंग के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, टीसीएसएस होता है, पता नहीं टीसीपीएल होता है, टीसीपी, 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 ये वाला जो प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ये समझ लो पैरेंट है, फिर उसके अंदर आपके पास चीज़ें आती हैं, और वेब सॉकेट, सॉकेट इनके थ्रू ही बना होता है, सही है। अब इनका काम होता है एक कनेक्शन बनाना, एक ऐसा कनेक्शन बनाना, आप लोगों ने HTTPS पढ़ा, सही है, रेस्ट एपीआई, रेस्टफुल एपीआई पढ़ा ना आप लोगों ने, सब पढ़ा है। तो ये जो आप एक, इन चीज़ों को जब आप पढ़ के आए हो, इस्तेमाल करके आए हो, तो इसमें जो कनेक्शन बनता है वो बनता है एक रिस्पॉन्स, आप यहाँ, सॉरी, आप रिक्वेस्ट भेजोगे क्लाइंट से सर्वर पर, तो वो एक जो है ना आपका एक पाथ बनता है, सर्वर आपको डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है, अगर आपको कोई डेटा रिक्वायर्ड, जैसे आपने गेट की रिक्वेस्ट आपने भेजी है, ठीक है, तो क्या होगा, क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, सही है, सर्वर उस चीज़ को निकालेगा, ढूंढेगा, जो भी आपने डेटा मांगा है, सॉरी डेटाबेस से, उसके बाद वो आपको रिटर्न कर देगा क्लाइंट पे। तो एक ये क्या हो गया, टू वे हो गया ना, ये सिंगल वे है क्या, टू वे, टू वे है ना। आपकी एक रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर पे जाएगी, वो क्लोज हो जाएगा, वो पाथ, वो दरवाज़ा क्लोज हो जाएगा, जब सर्वर आपको रिटर्न करेगा तो नए दरवाजे से कंटिन्यू करेगा, वो एक नए पाथ्स को यूज़ करेगा और वो आपको भेजेगा। तो ये क्या हो गया, आपके पास एक टू वे कनेक्टिविटी है, सही है, जिसमें आपका कोई कनेक्शन है नहीं। अच्छा, अब जो ये टीसीपी और ये वेब सॉकेट, इनके जो प्रोटोकॉल होते हैं, ये बड़े डिफरेंट तरीके से होते हैं। इनका काम ये नहीं होता, ये एक कनेक्शन बनाते हैं क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, यानी कि सिर्फ एक सिंगल पाथ बनाते हैं, और उसके अंदर ही कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें आपको डिले नजर नहीं आने वाला। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ मैसेज का रिप्लाई दे तो फौरन आता है, हाँ, वो अगर इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी का इशू हो तो एक अलग कहानी है, अदरवाइज आपको रिस्पॉन्स फौरन मिलता है। आप ट्राई करोगे कभी, यहाँ पे मैसेज भेजोगे, यहाँ पे फौरन नजर आएगा आपको। तो ये जो कनेक्टिविटी होती है, ये बहुत फास्ट होती है, ठीक है। ये आपका रियल टाइम डेटाबेस होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप इससे ले सकते हो कि भाई, आप लोगों ने शायद बहुत साथ देखा हो, डैशबोर्ड होते हैं या ट्रेडिंग एप्लीकेशंस आप लोगों ने देखी होगी, कि वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यूं जा रहा है, फौरन फौरन बदल रहा होता है, कैसे चल रहा है, उसकी उसकी प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, सही है ना। सबको इतना तो पता है ना ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के बारे में, चाहे वो बीटीसी की हो, स्टॉक की हो, कहीं की भी हो। तो प्राइस फ्लक्चुएट कैसे हो रही है, बाय सेलिंग हो रही है, वो फ्लक्चुएट हो रही है, यानी कि प्राइस में जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, वो आपको जो है ना ट्रेड, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ, ग्राफ आपका चेंज होना शुरू होता है, वो होता है आपका रियल टाइम डेटाबेस। अगर ये रियल टाइम डेटाबेस नहीं होता, तो आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इस चीज को, सॉरी, एग्जैक्टली बार बार आपको ये काम करना पड़ता है, क्योंकि आप क्या करते हो, सर्वर से रिक्वेस्ट भेजते हो बार बार, यहाँ पे जब आप कनेक्टिविटी बना लेते हो, तो सर्वर आपको ऑटोमेटिकली डाटा जैसे ही उसको मिलता है फौरन भेजता है, जैसे ही मिलता है कहता है फौरन भेजता है, काइंड ऑफ पोस्टमैन वाला काम करता है वो,
मतलब जैसे ही आपकी जो है ना रिक्वेस्ट या कोई आपसे रिलेटेड कोई डाटा आएगा फौरन भेजता है, जैसे ही आता है फौरन भेजता है। तो उसमें आपको क्या है, रियल टाइम के अंदर आपको सारी चेंजेस नजर आती हैं, ठीक है। चैट एप्लीकेशन इसकी एग्जांपल हो गई, और डैशबोर्ड उसकी एग्जांपल हो गया, जूम कॉल उसकी एग्जांपल हो सकती है। आप देख रहे हो किसी से जो है ना इतने दूर बैठे हुए दुनिया में, अमेरिका में बैठ के आप उससे कॉलिंग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो भाई? थोड़ा सा देखोगे हल्का सा उसमें डिले नजर आएगा आपको, क्योंकि काफी दूर है ना नेटवर्क भी। तो सर्वर भले ही अगर उनका यूएस के अंदर भी है तो एक रिक्वेस्ट में आने में टाइम तो लगेगा हल्का सा। वो बिल्कुल मिली सेकंड वाला होता है, ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा सेकंड्स लग जाते हैं उसके अंदर, नहीं, वो एक हल्का सा डिले होता है, लेकिन फिर भी वो काफी फास्ट है। आप यहाँ बात कर रहे होते हो, वो सुन रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये सारी रियल टाइम कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो रियल टाइम डेटाबेस का मुराद ये है कि आप इन चीजों को, डेटाबेस को फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, सुपर बेस के अंदर, इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। ब्रॉडकास्ट का होता है मेन कॉन्सेप्ट उसका, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट की मैंने एग्जांपल बताई थी कि आप व्हाट्सएप पे जब आप लिखना शुरू करते हो तो एक टाइपिंग ऊपर नजर आ रहा होता है, आता है? उसको कैसे पता चला आप टाइप कर रहे हो, सवाल है। ये तो आपने मुझे नॉन टेक्निकल जवाब दिया, आप टेक्निकली जवाब दो मुझे। आप टेक्निकल लोग हो इस टाइम पे, और सारे इस वक्त इतने बैठे हो कि मार्केट में जाने के काबिल हो, काम कर सकते हो। वो अलग बात है आपको काम नहीं आता, या आपने अगर प्रैक्टिस कम करी, वो अलग बात है, लेकिन आपने इतना सीखा हुआ है कि आपको मार्केट रखने को रेडी है इस टाइम पे। समझ में आ रही है बात? तो जवाब आप जैसा दो मुझे टेक्निकली कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। फंक्शन चल रहे होंगे, ठीक है, कैसे फंक्शन चल रहे होंगे? इवेंट चल रहा होगा, एग्जैक्टली इवेंट चल रहा होगा, इवेंट ट्रिगर हो रहा है आपका ऑन चेंज के ऊपर। ये सुनना चाह रहा था बेसिकली मैं। तो ऑन चेंज जब आप जैसे ही ट्रिगर करते हो, वो फॉरन ब्रॉडकास्ट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट जैसे एक्टिव होता है, वो पता चल जाता है उसको वहां पे एक बंदा टाइप कर रहा है। आप जैसे ही रोकोगे, देखना टाइपिंग लिखना छूट जाएगा, सही है। तो वो क्या होता है, जैसे ही आप रोकते हो, इवेंट आपका जैसे ही रुकता है, बंद होता है, सही है, तो कंपोनेंट, ये समझ लो आप जो है ना, क्या कहते हैं उसको, माउंट क्लोज होता है उसका, ठीक है। तो वो फौरन क्या करता है, हटा देता है उसको। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैंने आपको फिग्मा से भी दी थी, आप लोगों ने फिग्मा अगर यूज़ किया हो, या आप लोगों ने कैनवा भी अगर यूज़ किया हो, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 3-4 लोग एक फाइल पे काम कर रहे होते हैं तो उनका कर्सर शो हो रहा होता है कि ये बंदा है, जैसे इसका नाम है जैसे शयान भाई, ये बंदा, इसका कर्सर शो हो रहा है, ये कुछ वर्किंग कर रहा है, ये कुछ टाइप कर रहा है, पैराग्राफ लिख रहा है, कुछ फोटोज वगैरह को घुमा रहा है, ठीक है। ये सारा जो वर्किंग होती है, ये होती है रियल टाइम डेटाबेस के अंदर। रियल टाइम डेटाबेस के अंदर आती है ब्रॉडकास्ट के अंदर। ब्रॉडकास्ट के अंदर वो डाटा होता है जो कि हम डेटाबेस में सेव नहीं करते, क्योंकि ये ऐसा डेटा है जो मुझे डेटाबेस में सेव ही नहीं करना। आप टाइपिंग कर रहे हो, ये कोई डेटा ऐसा है जो सेव करने वाला है? नहीं, सही है ना। आप कोई माउस कर्सर घूम रहा है, क्या वो डेटा ऐसा है जो कि सेव करने वाला है? नहीं। तो उन चीज़ों को ब्रॉडकास्ट के थ्रू काम किया जा रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर इसके अंदर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है प्रेजेंस का, जो कि वो ट्रैक करता है कि कितने यूजर उस चीज पे एक्टिव है। सिंपल, प्रेजेंस से मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? सही है, क्लियर हो रही है बात? ऐसी कोई चीज है जो समझ में नहीं आ रही? हाँ ना, मैं तो जवाब दो भाई, पता तो चले मुझे आप क्या कह रहे हो। तो भाई ये सारी चीजें हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट है ये सुपर बेस से, है ना? ओ सॉरी, पायर बेस से, सुपर बेस तो ये ऑलरेडी है। अच्छा, अब जो डिफरेंस है, पहले तो एक डिफरेंस ये है कि फायर बेस आपका गूगल का तो है, वो गूगल का है, ठीक है। वो यूज करता है डेटाबेस डिफरेंट। डेटाबेस में भी कैटेगरीज होती हैं, आप पढ़ के आए होगे नो एसक्यूएल, जिसको मोंगो डीबी कहा जाता है। उसमें शायद एक और मारिया डीबी भी आता है, एक दो और आता है, ठीक है। नहीं नहीं, मारिया डीबी पोस्ट नहीं, एक और है, मेरे जहन में नाम याद नहीं आ रहा। नेटफ्लिक्स यूज करता है उसको, वो भी नो एसक्यूएल है। अच्छा, और इसके अलावा आप लोगों ने, एक होता है हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देखा हमारे पास माई एसक्यूएल होता है, ठीक है। उसमें एसक्यूएल होता है, मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं, उसका फॉर्मेटिंग सबकी सेम होती है, नाम चेंज हो जाएगा, माई एसक्यूएल हो जाएगा, एसक्यूएल हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब जो एसक्यूएल डेटाबेस होता है उसमें क्या डिफरेंस है और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है वो हाथ खड़े करके बता दे, ऐसे नहीं।
एसक्यूएल में और नॉन एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है? आप पीछे हाथ खड़ा कर रहे हैं? जी जी बताएं। थोड़ा सा आप खड़ा होकर बता देंगे तो आसानी रहेगी। सही है, सही कहा इन्होंने, पक्का ना? सही। तो एसक्यूएल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास जो डेटा फॉर्मेट यानी डेटा सेव होता है वो एक टेबल फॉर्मेटिंग के अंदर होता है। वो फॉर्मेटिंग बहुत डिफरेंट है और बहुत पुरानी है। सही है, आज भी चलती है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है बेकार है, काम की है वो भी। लेकिन उसको यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर डेटा के लिए, जो उसका एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे डेटा को स्ट्रक्चर करना ज़रूरी है। काइंड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं वहाँ पे डेटा का स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको उस चीज़ों में रखा जाता है। अच्छा, अब नो एसक्यूएल कंपेयर माई एसक्यूएल के फास्ट फास्ट है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए आजकल वो मार्केट के ट्रेंड है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको। सही है। अब उसमें क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट या जेसन फॉर्मेट के अंदर आपके पास डेटा रिटर्न मिलता है। तीसरा इनमें से दो जो आप लोगों ने शायद अभी तक पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, वो है पोस्टग्रेस, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर वे तो बिल्कुल सेम है एसक्यूएल जैसा, लेकिन जो उसका रिटर्न फॉर्मेट डेटा है वो नो एसक्यूएल जैसा, यानी कि जेसन। तो दोनों की कॉम्बिनेशन है। सुपरबेस इस वक्त यही इस्तेमाल करता है और ये मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट में सब में ज़्यादा आपको इस पे काम होता हुआ नजर आएगा। जो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मैं उनकी बात करूँ, कंपनीज। सही है। तो आप देखोगे अक्सर जॉब्स के अंदर पोस्टग्रेस लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है, काम चल रहा है। नेक्स्ट जेएस के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं। इसके अंदर आपके पास ओ वगैरह भी काफ़ी सारे आजकल आते हैं। प्रिज्मा भी शायद आप लोगों ने सुना होगा, ड्रेजल भी सुना होगा। हम ड्रेजल और प्रिज्मा के अंदर जो है ना देख लेंगे दोनों में से कोई एक को, लेकिन बैकएंड में देखेंगे हम, इसको इधर नहीं, ठीक है। तो एक आपके पास आता है प्रिज्मा ओ और ड्रेजल। मोस्ट पॉपुलर इस टाइम पे प्रिज्मा ही है, ठीक है। कौन सा है? प्रिज्मा। ओ है क्या, किसी को पता है? ओ है क्या? आसान वर्ड में बता दो, मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछना चाह रहा, छोड़ दो, आसान वर्ड के अंदर किसी को पता हो यार ओ ये चीज होती है? नहीं, नाम पहली बार सुना है। अब बस इसको याद रखना है, ठीक है, ये आपका सवाल हो सकता है इंटरव्यू में भी हो जाए, ठीक है, नहीं हो तो आपकी जॉब पोस्ट में हो सकता है इस चीज़ को मेंशन रखा हो। प्रिज्मा तो होगा ही होगा यार, बैकएंड की अगर कोई जॉब हो तो प्रिज्मा ना हो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। सही है, तो प्रिज्मा तो होगा। अच्छा, अब सीन ये है, ओ एक आपके पास काइंड ऑफ टूल है, ठीक है। आप लोग क्यूरी लैंग्वेज का पता है ना आप लोगों को? क्यूरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल जो क्यूरीज वगैरह होती हैं, तो वो क्या होती है, उससे हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब वो फॉर्मेटिंग, उसको लिखना बड़ा एक बड़ा मसला है। ये फॉर्मेटिंग है, मसला उसका फॉर्मेटिंग का है। ये बात समझ में आ रही है? एसक्यूएल क्यूरी को लिखना एक पंगा है, क्योंकि अगर आपके पास अगर उसका टेबल है, एडिटर है, तो आप उसमें तो लिख लोगे, लेकिन अगर आपको उसको अपने कोड में लिखना है ना, तो वो पंगा है, तंग करेगा आपको। एक एक अगर आपका एक सेमी कॉलन भी रह गया ना, बड़ा मसला है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए उन्होंने ओ कुछ बनाया। ओ सिंपल वर्ड के अंदर फंक्शन है उन्हीं क्यूरीज के। क्लियर हो गई बात? अगर क्यूरी लिखते हो आप भाई, सेलेक्ट फ्रॉम दिस टेबल दिस कॉलम, ठीक है, ये क्यूरी एक मिसाल है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट का फंक्शन यूज करोगे, फिर आप उसमें टेबल डिफाइन करोगे, कौन सा टेबल, और आप क्या डेटा को चाहते हो सब लिख दोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको क्यूरी लिखनी नहीं पड़ी यहाँ पे। सही है, यहाँ पे आपके समझ में हो गई। अब क्यूरी छोटे प्रोजेक्ट्स में तो एक दो तीन लाइनों की बहुत ज़्यादा वो चली जाएगी। मैंने ऐसे में भी काम किया जिसमें 50-50 100 लाइनों की क्यूरीज होती हैं, जिसमें वो इतने बड़े बड़े रिलेशन उसने बनाए हुए थे, वो इनर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन सारे यूज करके डाटा को किस तरह निकाल रहा था, इतना उसने जो है ना गन मचाई हुई थी उस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और उसको गंदी कहूँगा मैं, गंदी मची हुई थी, उसको प्रोजेक्ट आया भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए था वो। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपने अगर एक सेमी कॉलन भी मिस कर दिया, आपकी क्यूरी रन ही नहीं होगी, आप फंसे रह जाओगे उसके अंदर उसी चीज़ को टैकल करने के लिए, यार ये चीज़ कैसे हो रही है। तो उस चीज़ को सॉल्व किया गया ओ वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है। ओ आपका होता है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, ऐसी कुछ होता है इसका फुल फॉर्म, मैं भी नाम भूल गया इसका,
ये वैसे मेरे ख्याल से फुल फॉर्म यही है इसकी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। प्रिज्मा दूसरा आपके पास ड्रेजल है, हम दोनों में से कोई एक भी देख सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। स्कीमा वगैरह बनता है, ठीक है, जब आप टेबल्स बना रहे होते हो उसका, या आपके पास जैसे यूज़र है तो यूज़र का क्या होगा भाई, आईडी, ईमेल, नेम वगैरह, और अगर आपको उस डाटा को सेलेक्ट करना है तो उसकी क्यूरीज वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ड्रेजल का भी यही सीन है, इसमें भी बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेगा। सुपर बेस फंक्शंस यहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है। खैर, एनीवेज हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो हमारा ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, मैं आपको इसको फटाफट से जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं इसको बिल्कुल जूम कर देता हूँ। अब सही है, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारे पास किस में है ये, नेक्स्ट जेएस के अंदर है। अब मसला ये है, नेक्स्ट जेएस के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें आती नहीं होंगी, तो मैं अभी आपको नेक्स्ट जेएस का ओवरव्यू नहीं दूंगा। अभी आप समझो ये रिएक्ट ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको समझ में, मतलब समझने वाली चीज़ इसमें ज़्यादा है नहीं अभी तक, ठीक है। पहली चीज़ तो ईएनवी फाइल है, ठीक है। क्या है, ईएनवी फाइल। सुपर बेस को चलाने के लिए या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमेशा ईएनवी फाइल बनती है, ठीक है। आप लोगों ने अगर फायर बेस यूज़ किया तो आप उसी कॉन्फ़िग की फाइल बनाते थे, सही है। उसमें डाटा जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी उसको आप रखते थे ईएनवी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको ईएनवी में ही रखा जाता है। इसी तरह हमें भी सुपर बेस का एक यूआरएल चाहिए और एपीआई की। यूआरएल आपको जब आप प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ लॉगिन, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं लॉग आउट कर दूंगा तो भी मुझे फिर मिल जाएगा, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैसे दो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी हुई थी, एक तो ये हमारी पुरानी वाली थी और ये हमारी नई वाली थी। अच्छा, अब जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करता है वो, कि आपने क्या नाम रखना है, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि आपका सर्वर कहाँ होना चाहिए, वो आपको एशिया जो है ना रिकमेंड करेगा, जो कि आप एशिया में बैठे हो, सही है। तो आपने उसको सेलेक्ट करके इस चीज़ को क्रिएट कर लेना है, सही है भाई। आप जब क्रिएट कर लोगे तो आपको नीचे ही यहाँ पे लाइट सा आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, यूआरएल और एपीआई की भी, सही है। यहाँ पे आपको इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, अगर आपको वहाँ पे ना मिले तो आप यहाँ पे आ सकते हो प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर एपीआई की, सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक पब्लिक एपीआई की तो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना, और यूआरएल बिल्कुल सेम होगा, कोई मसला नहीं, मैं आपको बता दूंगा अगर आपको परेशानी की होती है। तो ये यूआरएल होगा, बस आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है उससे ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी, बस, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आपके प्रोजेक्ट का नाम, ये रहा प्रोजेक्ट आईडी आ रही है, ये वाला हमारा था ना, हमारा ये वाला नहीं था हमारा। यार प्रोजेक्ट नहीं था हमारा। ऑर्गेनाइजेशन ये वाली थी हमारी, ये वाली होगी फिर हमारी, हाँ ये वाली है। तो ये प्रोजेक्ट आईडी है, ठीक है। बस ये यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगी। बेसिकली इसने क्या किया है, आपने सुबह बेस के अंदर उसके सर्वर के अंदर अपना एक पोर्शन उससे ले लिया है, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर है चीज। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी चीज आपको समझनी है कि आपने सुबह बेस एक क्लाइंट बनाना है, ठीक है। क्लाइंट कैसे बनेगा, इंपोर्ट करेंगे आप क्रिएट क्लाइंट, कहाँ से, सुपरबेस जेएस से। मेरे पास इंस्टॉल है, आपके पास ना हो तो आप इंस्टॉल कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ईएनवी से बस वेरिएबल बना के निकाल लिया और कुछ खास नहीं किया, और क्रिएट क्लाइंट के अंदर पास कर दिया। आप इस पर ओवर करोगे तो ये बता देगा ऑलरेडी आपको पब्लिक, सही है, सुपरबेस यूआरएल स्ट्रिंग और सुपरबेस की स्ट्रिंग, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज डिफाइन कर रहा है। फिर आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब ये हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हमारे पास डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा और सारी चीजें हमारी हैंडल करेगा। क्लियर है, आर्किटेक्चर को भी आप छोड़ देना, बिल्कुल इजीली चीजों को समझना।
अच्छा, हमने इसमें अभी क्या किया हुआ है, मैं एक बार इसको जो है यहाँ से रन कर लेता हूँ। ठीक है, कंपाइल कर लेगा। अच्छा अच्छा, अभी हमने सिर्फ 2 पेज बनाए हुए हैं। 2 थे हमारे पास, एक ही था। 2 पेज है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास क्रिएट अकाउंट है जिसमें हमने नेम, ईमेल और पासवर्ड की बेस पे रखा हुआ है। उस पर हम लोगों ने गूगल भी रखा हुआ है और गिटहब से भी लॉगिन रखा हुआ है। सही है। अब ये ऑथेंटिकेशन आपने करनी कैसे है, सिंपल है, आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, ऑथ पे आना है। ठीक है, आपको कौन सा करना है, ईमेल वाला करना है ना। ठीक है, यूजर्स के अंदर आप आओगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कहाँ लिखा था। ऑथ के अंदर हमारे पास साइन अप के अंदर पेज। ठीक है, हैंडल सबमिट, जा रहा है सबको ये। अच्छा, सुपर बेस की डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान है। ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी पहले बताई थी, लेकिन थोड़ा सा तंग करती है आपको। मतलब आपको काफ़ी चीज़ों को पढ़ पढ़ के जो है ना देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ करनी है। इसके कंपेयर फायर पे ज़्यादा आसान था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा तंग इसलिए करेगी। फायर पे तो आसान होता है, ज़्यादा आपको यार यहाँ से कनेक्ट करना है, यहाँ से जो है ना इसको इस तरह यूज़ करना है। ठीक है, आप चले जाओ सुपा बेस डॉक्स। ठीक है, ऑथ करके लिख लो या आप डायरेक्ट यहीं पे पहुंच जाओगे। सही है। अब ऑथ के अंदर हमें नेक्स्ट जेएस भी है और रिएक्ट भी है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जेएस पे कर जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि सुपर बेस नेक्स्ट जेएस को जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है वो है सर्वर साइड वाली। सुपर नेक्स्ट जेएस चलता है हमारा सर्वर साइड पे भी और क्लाइंट साइड पे भी। ठीक है, ये आप वीडियो देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सर्वर साइड क्लाइंट साइड में चीज़ें क्या चीज़ें होती हैं। डेप के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई उसके अंदर। अब हमारे पास हम जो चीज़ देख रहे हैं वो किस साइड पे है, क्लाइंट साइड पे। अब वो नेक्स्ट जेएस हो या रिएक्ट हो, बात तो एक ही है। क्या डिफरेंस है, बात एक ही है। सही है। तो इन्होंने जो चीज़ प्रोवाइड करी हुई है, इन्होंने रिएक्ट मतलब इन्होंने आपसे बोला कि भाई अगर आपको यूज करना है क्लाइंट साइड पे तो आप रिएक्ट यूज कर लो, बात एक ही है। समझदार इंसान तो ये करेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको सब कुछ बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ से इंस्टॉल कर लो ENV वगैरह वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए। हम ऑलरेडी ये चीज़ें करके आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लाके कोड पे दिखा देता है कि भाई ये कोड है। सही है, यूजर फाइल के अंदर चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इसका हैंडल साइन अप, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर रहे हैं ना, मैं आपको डायरेक्ट यहीं से दिखा देता हूँ। फिर मैं आपको अपने कोड पे लेके जाऊँगा। हैंडल लॉग आउट है ये, ठीक है, और हैंडल लॉग इन आ गया, फिर साइन अप। अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें उन्होंने साइन अप वाली नहीं है। ठीक है, तो वो फिर हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, हमने जो सुपर बेस वहाँ से एक्सपोर्ट किया था उसी को लाएंगे। डॉट ऑथ, ऑथ के अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस है जो कि सुपर बेस हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास है साइन अप का फंक्शन जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, जिसमें हम डेटा पास कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड। ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही होता है। ठीक है, जब आप इसको यूज करोगे एक्टिव ही है। हालांकि हमें वहां पे एक्टिव करना पड़ता है फायर बेस के अंदर। ठीक है, कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव है उसका, इसलिए मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, वरना जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाओगे। अच्छा, उसके बाद ऑप्शंस के अंदर आप डेटा कोई पास करना चाहो तो आप पास कर सकते हो, अदरवाइज ये डेटा भी इनफ है। एक तो ये साइन अप का तरीका आपके पास हो गया, इसी तरह लॉगिन भी होगा बिल्कुल जिस तरह साइन अप हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया आपके पास डायरेक्ट ईमेल और पासवर्ड से साइन अप करने का। ठीक है, हमारे पास हम लोगों ने कंटिन्यू विद गिटहब भी किया हुआ है और गूगल भी किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझनी है तो आप नीचे आओगे यहाँ पे सोशल लॉगिन, ओ और सही है, यहाँ पे आप आओगे गूगल पे आ जाओगे। अब गूगल आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा है, आपको बस वो करनी है फॉलो। यू नीड टू डू सम स्टेप। जैसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपने जाना है, कंसोल के अंदर आपने उस पे एपीएन सर्विस के ऊपर जाना है। ठीक है, और उसके अंदर आपने चीज़ों को क्रिएट करना है, डेटा को। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे चीज़ें डिफाइन नहीं करी हुई प्रॉपर, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया था।
गूगल कंसोल अगर आपके लिए फर्स्ट टाइम है, सही है, किसी के लिए फर्स्ट टाइम है या किस है, या फिर सबको आता ही है, फर्स्ट टाइम है, तो गूगल कंसोल बेसिकली गूगल का आपको पूरा एक जो है ना स्ट्रक्चर डेटा आपके पास है। ये तो थोड़ी डेवलपमेंट साइड पे चीज़ें हैं सारी, ठीक है, ये यूज़र फ्रेंडली चीज़ें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे या मैं अगर आप उसको दिखाऊँ, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे गूगल कंसोल, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे गूगल सर्च कंसोल क्लाउड मैनेजमेंट, ठीक है, गूगल क्लाउड कंसोल, सही है, आपको यहाँ पे कंसोल नजर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे करने बैठोगे तो ये आपसे पैसे मांगना शुरू कर देगा, ठीक है, तो आपको यहाँ जाना ही नहीं है। आप डायरेक्ट कंसोल पे चले आओगे, यहाँ पे google क्लाउड कंसोल। अब गूगल क्लाउड मैंने आपको बताया क्लाउड फंक्शंस वगैरह के बारे में, वो सारे यहीं से वर्किंग होती है, ठीक है, उसका फायर बेस से लेना देना तो है, लेकिन कंट्रोल सारी यहीं से हो रही है उसकी चीज़ें। अच्छा, कंसोल पे हम चले जाएंगे और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो आपके पास आ सकता है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट टाइम पे प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा, मेरे पास क्रिएटेड है। अगर आपके पास क्रिएटेड ना हो, आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, बस सिंपल, कुछ नहीं करना, सही है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछेगा, यहाँ पे है आई एम एडमिन और ये सारी चीज़ें हैं इसकी, कंप्यूट इंजन, वीपीसी नेटवर्क, क्योंकि ये एक पूरा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जिस तरह AWS है आपके पास, तो ये आपको वही सर्विस प्रोवाइड करता है जो AWS दे रहा है, सिंपल वर्ड के अंदर, सही है। आपका भी फिलहाल से उस लेना देना है नहीं, आप जाओगे API एंड सर्विस, क्योंकि सर्विस दे रहा है आपको एक। अच्छा, इस सर्विस के अंदर आपको पहले OAuth जो है ना कॉन्सेंट स्क्रीन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड थी। उस क्रिएट के अंदर आपसे कुछ सवालात करेगा कि आपकी प्रोजेक्ट का नाम क्या हो, किस तरह हो, बस वो डिफाइन करना है आपने, एशिया हो मतलब सर्वर बेसिकली आप क्रिएट कर रहे हो, और आपने उसको क्या कर देना है, डन कर देना है, वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप आओगे, वापस बैक कर लेता हूँ मैं इसको, यहीं पे आपके पास होगा क्रेडेंशियल्स, क्योंकि हम लोग क्रेडेंशियल्स पे काम कर रहे हैं। क्रेडेंशियल्स के अंदर हमारे क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी हमने 2 क्रिएट कर दिए थे, ठीक है। आप यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करोगे, ऑथ क्लाइंट आईडी, सही है। अच्छा, अब हमें कैसे पता भाई हमें क्लाइंट आईडी चाहिए, मैं सुबह में इसकी डॉक पे आऊंगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, या बल्कि मैं यहाँ पे आके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है असाइनिंग प्रोवाइडर्स, और हमारे पास गूगल ऑलरेडी लॉगिन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट टाइम आपके पास ये चीज़ शो होगी, मेरे पास एक्टिव हो चुका है इसलिए शो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ शो कर देगा। आपको बोलेगा भाई मुझे यहाँ क्लाइंट आईडी डालो और क्लाइंट सीक्रेट, हर चीज़ की कनेक्टिविटी का एक पूरा फ्लो होता है, ये वही चीज़ है, ठीक है। आप क्लाइंट आईडी डालोगे और क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट आईडी यहाँ पे क्लिक करोगे, आपसे क्रिएट करने का बोलेगा प्रॉपर, ठीक है। एप्लीकेशन पूछेगा कौन सी आपकी भाई वेब एप्लीकेशन है, क्या है, ठीक है, हमने बोला भाई ठीक है ये नाम सही है। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, जावास्क्रिप्ट ओरिजिन क्या है, आपकी वेबसाइट का यूआरएल, अगर आपकी वेबसाइट लाइव है, वर्सल पे आपने करा है, नेटलीफाई पे भी है, कहीं पे भी किया है, ठीक है। अगर आप लोकल होस्ट पे टेस्टिंग करो तो आप यहाँ डालोगे HTTP लोकल होस्ट 3000 या जो भी आपका पोर्ट है, ठीक है। ये डालने का रीजन ये है कि उसको कैसे पता चलेगा कि उसको किस पे एक्टिव होना है, आप जो डोमेन उसको ऑथराइज करोगे उसी चीज पे चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल, रीडायरेक्ट यूआरएल क्या होता है आपका, एक एरर वाला कह सकते हो आप उसको यूआरएल, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। ये ये यूआरएल आपको कौन दे रहा है, ये आपको सर्वर दे रहा है इस टाइम पे। ये बेसिकली अगर मैं नोट जेएस पे बनाता ना तो मुझे क्रिएट करना पड़ता बकायदा पूरा पेज कॉल बैक के नाम से, उस पर पूरी वर्किंग करनी पड़ती, लेकिन हम सुपरबेस यूज कर रहे हैं तो हमें सुपरबेस ऑलरेडी प्रोवाइड करके दे रहा है ये चीज, क्योंकि ये पूरी एक ट्रैकिंग है। जब आप गूगल से लॉग इन करोगे आपके पास पूरा एक्सेस टोकन आएगा, उसको पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये बंदा है या नहीं, ये सारी चीजें करनी पड़ती है कस्टम, जब हम नोट जेएस से काम करते हैं। वही लंबी फटी है, छोटा काम नहीं है, बट टाइम लगता है इसके अंदर, सही है, टाइम टेकिंग चीजें हैं। लेकिन अब लोगों ने इतनी लाइब्रेरीज इतने टूल्स बना दिए हैं कि आप उसको यूटिलाइज करो, आपके लिए कहानी आसान है। क्लाइंट सीक्रेट वगैरह डालो और एक यूआरएल डालना, आपका काम ईजी हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने ये सारे स्टेप फायर बेस पे नहीं करे थे, ऐसा ही है ना। क्यों नहीं करे थे, क्योंकि वो गूगल का पार्ट था, ऑलरेडी ही आप गूगल से लिंक थे। यहाँ पे आप गूगल से लिंक नहीं हो, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो सर्वर सुपरबेस का, गूगल का सर्वर यूज नहीं कर रहे हो आप,
मेरी बात समझ में आ रही है? सुपाबेस रेंट पे ले रहा है, या कह लो आप उससे कोऑर्डिनेट कर रहा है फायरबेस से, यानी कि आपकी गूगल से आप नहीं कर रहे हो डायरेक्ट, आपकी जो बीच में थर्ड पार्टी है वो क्या है? सुपाबेस। तो वापस हम सुपाबेस पे अगर आते हैं, ठीक है, तो यहीं पे आप नीचे जाओगे तो आपसे यहाँ पे बता रहा होगा कॉल बैक यू आ रहा है, नजर आ रहा है? कॉपी करना है आपने इसको सिर्फ, ठीक है, मैं इसको क्रिएट करूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डिफाइन करने के लिए आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। और कुछ भी नहीं है, देखो आपके प्रोजेक्ट का नाम है superbase.com, उसका जो है एक डोमेन जो उसने लिया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, auth v1 कॉल बैक। ये उसने अपने सर्वर, ये उसने जब आपने क्रिएट करा है ना, ये उसने ऑटोमेटिकली एक पेज क्रिएट कर लिया, फाइल क्रिएट कर ली है। जब आप इस तरफ जाओगे तो ये रिक्वेस्ट मारेगा इसके सर्वर पे इस यूआरएल के थ्रू, रीडायरेक्ट जो करेगा बेसिकली वो आपको। अगर एरर होगा तो एरर आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा आपको कोई एरर है, एरर नहीं आ रहा, कॉल बैक अगर सक्सेसफुल होता है तो आपको बता देगा भाई आपकी जो है ना लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आप क्रिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट सामने आपके लिखा हुआ नजर आएगा। आपने सिर्फ उसको कॉपी करना है और पेस्ट यहाँ कर देना है। ठीक है, मैं चलो उसको क्रिएट कर भी लेता हूँ जाएगा तो मेरा है नहीं यहाँ पे। सही है, तो ये क्लाइंट आईडी आपको मिल गई, क्लाइंट सीक्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप बेसिकली गूगल से एक गूगल को परमिशन दे रहे हो, या गूगल से आप परमिशन ले रहे हो अपनी गूगल चीजों का, यानी कि थर्ड पार्टी को एक्सेस देने का। सुपरबेस को आप एक्सेस दे रहे हो कि वो आपके जो है ना इन क्रेडेंशियल्स को यूज कर सकता है वो, लेकिन सुपरबेस एक ट्रस्टेड चीज है तो उसको तो आप दे सकते हो, उसका काम यही है। ऐसे ही एमए बंदों को नहीं दे सकते आप ये, ना आपका डेटा काफी सारा जो है ना गायब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका मेन रिसोर्स है। क्लियर हो रही बात? बस तो फिर आपने यहाँ पे क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट डाल के इसको यहाँ से एक्टिव करके सेव कर देना है, आपका गेम एक्टिव हो गया। ठीक है, अब आपने लॉगिन करना है, मेन गेम मतलब वो है ना, लॉगिन कैसे करना है। अब वापस आते हैं कोड की तरफ, और कोड पे हम आते हैं साइन अप के अंदर। ठीक है, साइन अप के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया लॉगिन विद गूगल, जिसपे हमने लगाया अवेट, यानी कि एसिंग अवेट है, चूंकि रिक्वेस्ट जाएगी एक सुपरबेस ऑथ। फंक्शन क्या है? साइनिंग विद ओ ऑथ, यानी कि ये किसी भी ओ ऑथ की प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ गूगल स्पेसिफिक नहीं है ये। सही है, उस पर आपने प्रोवाइडर डिफाइन कर दिया, कौन सा है आपका? गूगल। और जस्ट कुछ नहीं करना आपने, बस यहाँ पे कंसोल लॉग लगा दो अपने जो है चेक करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए। ठीक है, आप चाहो उसको ट्राई एंड कैच में रख के जो है ट्रैकिंग कर लो जैसे दिल करे आपका। सही है, तो ये आपकी कनेक्टिविटी गूगल से हो चुकी है। सही है, इसी तरह बिल्कुल लॉग इन विथ गिटहब भी बिल्कुल सेम है, साइनिंग विथ OAuth यूज करोगे, प्रोवाइडर गिटहब, और आपका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। और अब गिटहब पे कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। यहीं पे आप क्लिक करोगे आपको बता देगा भाई क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी। ये कैसे आएगी? वापस आ जाओगे सुपरबेस के ऊपर, डॉक्स के ऊपर, गिटहब, ये आपको बता देगा क्रिएट कॉन्फ़िगर गिटहब OAuth। गिटहब पे आप एक ऐप क्रिएट करोगे जिसका यूआरएल होता है github.com/settings/developers। ठीक है, अब अगर आप लॉगिन होगे तो आप ऑलरेडी यहाँ तक चले आना, मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट यूआरएल बता रहा हूँ। सही है, ये हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है। न्यू ऑथ ऐप पे चले जाओगे आप, एप्लीकेशन का नाम, होम पेज यूआरएल अगर आप चाहो डाल देना उसको, यानी कि लोकल उसी डाल देना, ये वाला जो आपका भी है। एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो डाल दो, ऑथराइज यूआरएल वो भी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है। सही है, कौन सी यूआरएल रिप्लाइड? हाँ, तो वो आप यहाँ पे ऐड करोगे ना, मल्टीपल ऐड कर देना इसको। ठीक है, चेंज करना पड़ेगा आपको, चेंज करना पड़ेगा, वो समझ जाएगा। असल में यहाँ पे मेरे ऑप्शन नहीं है, गूगल आपको फिर भी ऑप्शन दे रहा है मल्टीपल ऐड करने का, इसने एक ही इसमें इसने एट अ टाइम एक ही रखा हुआ है इसने। ठीक है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सही है, या आप चेंज ना भी करो तो इसको आई थिंक आप स्लैश भी करोगे तो हो जाएगा। नहीं, बल्कि नहीं होगा, मुश्किल है, नहीं, वो राउटिंग में हो जाता है। ठीक है, तो आप रजिस्टर एप्लीकेशन कर दोगे, एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगी, आपको क्लाइंट आईडी सीक्रेट आईडी दोनों मिल जाएंगी, और बस आपने यहाँ पे इसको कनेक्टिविटी करके जो आपने सेव कर देना है। क्लियर है? चीज आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है ना ये, लंबा प्रोसेस तो है। अच्छा, अब हमने कंटिन्यू विद गिटहब, ये लॉगिन हम कर लेते हैं। सही है,
एक्सेस टोकन वगैरह आया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा होम पेज था, हमने बनाया हुआ था, ठीक है, जो कि हमारे पास कहा गया कंपोनेंट है। ये पेज हमारा था जिसमें हमारे पास ये चीज़ चल रही थी, ठीक है। बहुत सारा हम लोगों ने इस पर काम किया हुआ था। बस सिंपल वर्ड के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सेक्शन का एक आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डिटेल्स आ रही थी, हमारे पास एक्सेस टोकन हमारा आ रहा था, एक्सपायरी डेट वगैरह, ठीक है। यूज़र की डिटेल्स आ रही थी, जैसे मैं अभी लॉगिन हूँ तो मेरी ईमेल आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरा मेटा डाटा है तो वो भी आ रहा है, जैसे मेरा अवतार यूआरएल जो मेरे पास अभी करेंटली यूज़ हो रहा है जीमेल के अंदर, ईमेल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे पास आ रही थी, ठीक है। ये गूगल लॉगिन से आपको मिलता रहेगा, क्लियर है। अब मैंने कहा आपको हम चैट एप्लीकेशन पे काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं उसकी यूआई चैट जीपीटी से बनवा देता हूँ। क्या फर्क पड़ता है यार। क्रिएट चैट ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस विथ टेलविंड सीएसएस, सही है। एक बेसिक सी यूआई बना के दे देगा हमें, हमारा काम उसी चीज़ से ही है। सॉकेट वॉकेट कहाँ दे रहा है भाई ये। सॉकेट नहीं दिया उसने, चलो। बस ठीक है इसको। अच्छा, ये हमारे पास एक ऑलरेडी चल रहा था, तो हम काम ये करते हैं, इसको लगे रहने देते हैं। फिर हम एक काम ये करते हैं, गलत जगह से कॉपी कर रहे हैं, हम इस डेफ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 पता है मुझे। इसको हम कट कर देंगे और फ्रैगमेंट्स में रख देते हैं, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं अभी देख कैसे रही है एप्लीकेशन, नज़र आनी चाहिए। मैसेज इज नॉट डिफाइंड, मैसेज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सही, वो तो यूज स्टेट्स है ना, वो तो हम बना लेते हैं। स्टेट हम बना लेते हैं, कॉन्स्ट इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। और उसको हम रख लेते हैं मैसेजेस सेट मैसेजेस, सही है। ये हमारे पास एक एरे होगा, ठीक है। हम इसके अंदर मैसेज सेट करेंगे और एक हम ये कर लेते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं सेक्शन की, सेक्शन सेट, सेक्शन गलत हो गया, सेशन की, सॉरी। सेशन को ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा ना, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यार ये बस ये जो डाटा हमारे पास आ रहा है ना इसके अंदर, सुपर बेस से जो हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, बस को यहाँ सेट करा देंगे, डेटा को बस में सेट करा देंगे, सही है। सेट सेशन, इसके अंदर डेटा में क्या आ रहा है हमारे पास, अब क्या आ रहा है, टेक्स्ट, टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, टेक्स्ट कहाँ है, वैल्यू टेक्स्ट, वैल्यू टेक्स्ट को भी हम हटा देते हैं। सेंड मैसेज इज नॉट डिफाइंड, ओके। सेंड मैसेज, ये सब मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ।
एक और जगह चाहिए रहो। सही है। अच्छा, हमारे पास सेक्शन आ रहा है, हम सेक्शन को सेव कर लेते हैं बस। ठीक है, सेट सेक्शन डेटा डॉट सेक्शन। सही है। बताता हूँ। हम अभी ब्रॉडकास्ट से काम करेंगे, तो हम डेटा सेव नहीं करेंगे, ब्रॉडकास्ट वाला काम करेंगे सर। बताऊंगा अभी देखना आप उसको। अच्छा जी, हमारे पास जो बेसिक एप्लीकेशन है हमारी रेडी है, ठीक है। अच्छा, अब हम बस इसमें थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि सेक्शन हमने यूज़ किया हुआ है ना, तो हम सेक्शन को कहीं यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे नाम डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे चैट ऐप मेरे पास कहाँ आ रहा है, चैट ऐप यहाँ पे आ रहा है, और ये इस डिव के अंदर है। एक और डिव बना देता हूँ, अगर ख़राब होगा तो देख लेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे। हम डिफाइन कर देंगे सेक्शन डॉट क्या था, यूज़र मेटा डाटा, यूज़र मेटा डेटा, और क्या था, यही था ना, यूज़र मेटा डाटा था ना। इसको लॉक, इसको पहले यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले इसमें आ क्या रहा है। सेक्शन के अंदर हमारे पास यूज़र है, यूज़र है, और यूज़र के अंदर हमारे पास ईमेल आ रही है, तो हम इससे कर लेते हैं भाई, यूज़र डॉट ईमेल कर लेते हैं। नेम भी कर सकते हैं हम, हाँ, लेकिन वो मेटा डाटा के अंदर आ रहा है ना, या इसके अंदर आ रहा है, यूज़र मेटा डाटा, और फिर उसके अंदर हमारे पास फुल नेम आ रहा है। ठीक है, कहाँ चला गया हमारा, ये रहा। सही है, सेक्शन मेटा डाटा यूज़र डॉट मेटा डाटा, कॉपी नहीं हुआ वो, स्पेलिंग में सही लिखी थी मैंने, यूज़र मेटा डाटा डॉट फुल नेम। सही है, आ रहा है। यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, ऑप्शनल चेन लगा लेते हैं। अच्छा, यूज़र दो दफ़ा हो गया ना, फुल नेम इज़ नॉट डिफाइंड। यार गिटअप देख लेते हैं। यूज़र मेटा डाटा और फुल नेम तो सही लिखा है हमने। यूज़र के अंदर यूज़र है, यूज़र के अंदर, हाँ तो हमने ये नहीं किया, अच्छा, ओके, डॉट यूज़र फुल नेम आ गया। सही है, इसको हम इसी में डाल देते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, सही नज़र तो आ रहा है हमारे पास। और हम लोग ऑनलाइन यूज़र भी देखेंगे ना हमारे पास कितना एक्टिव होता है, तो हम उसको भी एक स्टेट बना लेते हैं। सोच लेते हैं इसको, ऑनलाइन यूज़र। सही है, ऑनलाइन सेट ऑनलाइन यूज़र। कॉपी पेस्ट काम नहीं कर रहा इसका, कीबोर्ड ख़राब हो गया ये। ऑनलाइन यूज़र, यूज़र्स कर देता है। ठीक है, इसको अब ये मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है भाई,
सेक्शन हमारा डेटा सेट हो चुका है। अभी ये चैट वाली फंक्शनलिटी हमारी है नहीं, हमने इस पर काम नहीं किया है। पहले हम लोग काम करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग कैसे काम करेगी, पहले मैं ये सारा डाटा हटा देता हूँ जो हमारे पास पुराना था। हैंडल ऐड क्या है ये, इसको भी हटा देते हैं, इस्तेमाल हो रहा है कहीं, हमने हटा दिया था ना। अच्छा ये हम यूज़ कर रहे थे, इसको हटाना पड़ेगा फिर हमें। सही है भाई, ये भी हटा दिया हमने, सही है। और यूज इफेक्ट चल रहा है हमारा, सही है, बेस्ट है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बनाएंगे चैनल, ठीक है। पहले मैं आता हूँ यहाँ पे लॉग इन विद गिटहब, जैसे हम यहाँ पे ऑथ की डॉक्यूमेंटेशन पे थे, अब हम जाएंगे प्रोडक्ट रियल टाइम, सही है। अब ये रियल टाइम है क्या, ये आपको खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। सेंड एंड रिसीव मैसेज टू कनेक्ट क्लाइंट, ठीक है। ये बातें नहीं करो, उसको देख लो फटाफट। सुपरबेस प्रोवाइड अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम सर्विस विद फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। अब ये काम करो फटाफट, जरा इसको पढ़ लो कि क्या है। समझ में आ गया भाई, सबने पढ़ लिया। अच्छा, तो ब्रॉडकास्ट क्या है हमारे पास, एक लो लेटेंसी मैसेज बिटवीन क्लाइंट, परफेक्ट फॉर रियल टाइम मैसेजिंग, डेटाबेस चेंजेस, कर्सर ट्रैकिंग हमने देख लिया। गेम के इवेंट्स, गेम से इवेंट से मुराद ये होता है कि गेम की जो मूवमेंट्स है, ठीक है, वो जो उसके इवेंट्स है, ये इवेंट्स वाला इवेंट नहीं है, मतलब शादी ब्याह वाला, ठीक है। कस्टम नोटिफिकेशन, कस्टम नोटिफिकेशन आपको पता है भाई कि कोई भी चीज़ आप एक्टिव कर रहे हो, कोई नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, ठीक है। रियल टाइम डेटाबेस की मिसाल आपके सामने बहुत बड़ी, फूड पांडा के अंदर आपकी जो ट्रैकिंग होती है, यानी कि आप देख रहे होते हो आपका जो राइडर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये भी रियल टाइम डेटाबेस के अंदर आती है चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फिर इसमें आता है हमारे पास प्रेजेंस, इसमें क्या है आपके पास, पढ़ो, ट्रैक एंड, वही बात जो मैंने पहले करी थी आपको कि कौन कितना एक्टिव होगा इस टाइम पे, मेरे रूम में कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, ठीक है, किस स्टेट पर है। स्टेट से मुराद चूंकि इसकी अपनी स्टेट्स है, ठीक है। इस यूजर की अपनी स्टेट होगी कि भाई वो एक्टिव है या लीव कर रहा है, जो भी है सारी ट्रैकिंग आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, पोस्ट चेंजेस, ठीक है। ये आपके पास अलग है, मैंने आपको बताया अभी ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट क्या था, जो कि वो डाटा है जो कि हम अपने डेटाबेस में ट्रैक नहीं करना चाहते, नहीं रखना चाहते, जिसका कोई कॉन्सेप्ट, जिससे कोई लेना देना है ही नहीं डेटाबेस से। लेकिन अब आपका कोई डेटा ऐसा है जो कि आपको भेजना है कहाँ पे, डेटाबेस में, तो उसके लिए आप यूज करोगे पोस्टग्रेस चेंजेस, ठीक है। हम अभी सिंपली ब्रॉडकास्ट को देखते हैं पहले, ये समझ में आ जाएगा, तो ये तो कुछ भी नहीं है, सही है। अच्छा, आगे वो आपसे कुछ बता रहा है आपको, देखो आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम है, ठीक है, लेकिन मेरा शुरू से ही होता है, मैं हमेशा डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ाता हूँ। रीजन यही है कि डॉक्यूमेंटेशन हर चीज की जान होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ कोड याद नहीं करा सकता, और ना आप करोगे, आपको करना भी नहीं है। आपने जावास्क्रिप्ट पढ़नी थी जो जबरदस्त घोल के पीने वाला काम था, इसमें आपको पता होना चाहिए था कि भाई फिल्टर मैप क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये काम कैसे कर रहा है, कौन चीज को कब कब इस्तेमाल करना है, वो एक अलग चीज थी। आप जब इस लेवल पे बैठे हो कि आपको मैं जब मैं कह रहा हूँ कि आप मार्केट में काम कर सकते हो, तो उसका रीजन ही यही है कि आपको इतना करना आता है कि अगर आपको नेक्स्ट नहीं आती तो आप सामने वाला यूजर आपको बोलता है, इंटरव्यू अगर आपको बोलता है कि भाई यार नेक्स्ट में हमें काम करना है, तो आपको तो नेक्स्ट नहीं आती, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं सीख लूंगा, एक हफ्ता आप मुझे दे दो, मैं उसको अंडरस्टैंडिंग कर लूंगा, ठीक है, या आप मुझे डायरेक्ट प्रोजेक्ट दे दो, मैं बना दूंगा, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो इस चीज की, अदरवाइज आप इस चीज की जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना।
इनिशियली आप हो सकता है इस चीज़ में घबराओ क्योंकि अभी आपके लिए नई 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 चीज़ें होंगी है, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना, लेकिन एटलीस्ट उसको बोलना कि भाई मैं सीख लूंगा, एक हफ्ते में दे दो आप, आपका काम आपको मिल जाएगा, मैं कर दूंगा लेक्चर्स पे काम, क्योंकि मुझे रिएक्ट आती है, 90% 80% सिमिलर है, वो थोड़ी बहुत डिफरेंस है, वो सीख लेंगे। सही है। तो सीखनी कैसे है भाई, आपने डॉक्यूमेंटेशन, आपके प्रोजेक्ट की पूरी जान डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आती है, आप दुनिया के बड़े डेवलपर में आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जिसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने नहीं आती वो एक पोजीशन पर जाकर रुकेगा, उसके बाद ऊपर नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि वो होता है ट्यूटोरियल वाला बंदा। वो जाएगा यूट्यूब पे सर्च करेगा हाउ टू जो है ना लर्न जावास्क्रिप्ट, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, या वो लिया तो ये लिखेगा कि जो है ना नेक्स्ट जेएस क्रैश कोर्स 1 घंटे में करा दो, सुपर बेस क्रैश कोर्स 1 घंटे में करा दो, तो वो वीडियो देखेगा, समझेगा, अच्छा ऐसे काम करता है, अच्छा चीजें ऐसे चल रही हैं, तो फिर वो करेगा। तब तक तो भाई क्लाइंट आपको बोले टाटा बाय बाय, मुझे मिल गया बंदा। समझ में आ गई बात। ये बहुत बड़ा एज है मार्केट का, जो मैंने देखा है आजकल जो नजर आता है। दूसरा चैट जीपीटी, उसका जो बड़ा नुकसान है इस चीज का, कि जो मैंने अपने जूनियर्स में भी चीज देखी थी, ऑब्जर्वेशन में अपनी क्लास में भी कहता था, आप लोग भी अब मेरे स्टूडेंट हो, बच्चे हो, तो मैं आपको भी बात कहूंगा कि चैट जीपीटी को लर्निंग के लिए यूज करना, कॉपी पेस्ट वाला काम मत करना। जब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो कि अगर उसने एक चीज लगाई है तो क्यों लगाई है, अगर उसने ये चीज यूज करी है तो उसके बारे में पढ़ो कि उसने क्यों यूज करी है, वरना कोई मेरे साथ टकरा गया आपको तो वो आपकी सही से ले लेगा। मैं सही बता रहा हूँ। ऐसे मैंने जो है ना इंटरव्यू लिए हैं, इसमें चैट जीपीटी से बना के लाए हुए, यूट्यूब से बना के लाए हुए। अबे तो भाई ये तो बताना तूने ये क्यों यूज किया हुआ है, आता ही नहीं है उसको। क्यों नहीं आता, कॉपी पेस्ट वाला गेम खेलने आते। सर वो तो यूट्यूब से देख के बनाया था सर, ये तो हमने। अच्छा भाई, यूट्यूब पे जाके पढ़ो फिर आप, आपका हो गया। समझ में आ रही है बात, ये चीज होती है, तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। क्लियर है भाई। टाइम में सुझा का चलता आ गया। अच्छा, व्हाट कैन यू बिल्ड, क्या बना सकते हैं, उन्होंने बता दिया भाई, चैट एप्लीकेशन, टूल्स, एडिटिंग, व्हाइट बोर्ड, जैसे मैंने फिग्मा की मिसाल दी आपको, वही वही बात है, लाइव डैशबोर्ड, सही है, मल्टीप्लेयर गेम्स, सोशल फीचर्स, जिसमें आपको बता दिया लाइव नोटिफिकेशंस वगैरह सारी चीजें चलती रहती हैं। सही है, क्लियर है ना। अब वो आपको बता रहा है भाई, एग्जाम्पल आपको बता रहा है यहाँ पे भाई, मल्टीप्लेयर डेफ कोई गेम है तो वो चैट ऐप के बता रहे हैं, रियल टाइम कर्सर और ये अवतार स्टैक, ये उसने एग्जांपल्स दी हुई है, मतलब इसमें कोड है पूरा पूरा, ठीक है, आप चाहो तो उसको क्लोन कर लेना, अपने पास चला के देख लेना, उससे लर्निंग कर लेना, ठीक है, अच्छी चीज़ है। आप इनमें से कोई भी चैट ऐप तो हम ऑलरेडी बना ही रहे, तो आपको इस चीज़ में समझ में आई जाएगी, ये देख लेना, या अवतार स्टैक देख लेना, या रियल टाइम कर्सर देख लेना, तो आपको लर्निंग हो जाएगी यार, ये चीज़ काम कैसे करती है। सही है, लर्निंग ऐसी होगी। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं आगे किस चीज़ को, ब्रॉडकास्ट को, ठीक है, हम ब्रॉडकास्ट पे आएंगे और इसको उसी से समझेंगे। अब ये बोल रहा है कि भाई हाउ ब्रॉडकास्ट वर्क, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया सारी चीज़ों को, हम इसको भी देख ही नहीं रहे, वही वेब सॉकेट वाली बातें कर रहा है। सही है, कनेक्टिविटी वाली सारी चीज़ें वही बातें करेगा आपको। सब्सक्राइब टू मैसेज, यू कैन यूज सुपरबेस क्लाइंट लाइब्रेरी टू रिसीव अ ब्रॉडकास्ट मैसेज। सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब ये आप लोग थोड़ा सा नोट जैसे में समझोगे, और ये वेब सॉकेट का पार्ट है, ठीक है, रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर या कैशे के अंदर, इन चीज़ों के अंदर बड़ा इस्तेमाल होता है चीज़ें, ठीक है, ये वर्ड बड़ा यूज केस है बैकएंड के अंदर। अच्छा, आगे चलते हैं। अब वो आपको यहीं पे वही चीज बता रहा है सेटअप करने की, सब हमारा काम हो चुका है, हमें कुछ भी नहीं करना है ना, क्या करना है, नहीं करना। नेक्स्ट पहला काम हमारे पास क्या है, चैनल क्रिएट करना, ठीक है। चैनल क्या है, मैंने आपको बताया कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो 1 से 2% से 3% 4% जितने भी कर रहे हो, एक पोजीशन पे एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो ना, ठीक है। अब उस प्लेटफॉर्म को, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ रियल चैट एप्लीकेशन की। अगर आप एग्जाम्पल लो कि आपका व्हाट्सएप कैसे काम करता है, तो बेसिकली पहले क्रिएट होता है एक रूम। क्या क्रिएट होता है, रूम, जिसको रूम कहा जाता है। वेब सॉकेट के अंदर या चैट एप्लीकेशन आप बनाओगे, सुनोगे रूम, यार रूम क्रिएट कर देना, तो रूम के अंदर उसमें फिर आपकी चैट सेव होती है। आप जैसे फर्ज करो हाशिर ने बात करी समी से, ठीक है, वो कल आता है, वो कल दोबारा आके देखता है, तो उसके पास सारी चैट आ रही होती है, आ रही होती है, सबने देखा ये तो, है ना। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि वो चैट जो सेव हुई है वो रूम बेस पे सेव हुई है, आपने एक रूम क्रिएट किया था, सही है, और उस रूम में वो चैट सेव हुई भी है। उस रूम को थ्रेड भी कहा जाता है। ये दो दो कॉन्सेप्ट आपको बड़े सुनने में मिलेंगे, थ्रेड और रूम।
चैट जीपीटी की लैंग्वेज या आज की जो एआई में जो काम इस्तेमाल होता है उसमें होता है थ्रेड, कि थ्रेड क्रिएट करो उसमें चैट होती है। ठीक है, आप लोग न्यू चैट पे क्लिक करते हो, वो न्यू चैट बेसिकली थ्रेड है जिसमें सारा आपके पास सारी कम्युनिकेशन सेव हो रही है। कम्युनिकेशन किसकी? बॉट की, यानी कि चैट जीपीटी की जो उसका बॉट है, और यूजर की। वो एक थ्रेड के अंदर सेव है। आप क्लिक करते हो, देखोगे ऊपर आईडी चली आती है फौरन। ये चीज ऑब्जर्व करिए, करना, वो थ्रेड की आईडी थी जिससे जब वो फैच करती है तो आपको नया डाटा लाके देती है। सम टाइम आप देखना, सही है, वो भी नेक्स्ट पे बना हुआ है। आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व ना किया हो, चैट जीपीटी का जो पूरा यूआई है वो नेक्स्ट पे बना हुआ है उसका। सही है, कम्युनिकेशन सारी वही है, सेम चीज है। आप वहां पे जैसी आईडी भेजते हो, क्लिक करते हो, आईडी ऊपर से उठाई जाती है, बैकएंड पे भेजी जाती है, चैट को मंगवाया जाता है और आपको दिखा दिया जाता है। उसके बाद रूम कंटिन्यू होता है, फिर उसमें कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट होती है, जिसमें वो थ्रेड में दोबारा सेव हो रही होती है सारी चीजें। क्लियर हो गई बात? ये बड़ी बिहाइंड द सीन चीजें हैं जो कि आपको अब पता होना जरूरी है, क्योंकि पहले आप नॉन टेक्निकल थे, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता था चैट जीपीटी कैसे काम करता है, गाड़ी कैसे चलती है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। एलॉन मस्क की गाड़ी टेस्ला कैसे चल रही है, आपको फर्क नहीं पड़ता। अब आप डेवलपर हो, आपको पता होना जरूरी है चीजें बिहाइंड द सीन कैसे काम करती हैं, क्या मैकेनिज्म यूज होता है, भले ही आपकी फील्ड से रिलेटेड ना भी हो। जैसे एक मिसाल दी मैंने, एलॉन मस्क की गाड़ी की मिसाल दी, टेस्ला की मिसाल दी ना, सबने सुना है ना? क्या गाड़ी है वो? हाँ, कौन बोल रहा था? बिना ड्राइवर के चलती है, उसको एक और वर्ड कहा जाता है एक्सीडेंट प्रूफ कार है वो। सेल्फ ड्राइविंग कार भी है। कैसे चलती है वो? सेंसर बस। और कैसे? कैमराज होते हैं। और वो एक्सीडेंट प्रूफ कैसे? पहला सवाल ये मेरा, एक्सीडेंट प्रूफ कैसे है वो? सही है, तो एक सेंसर की तो एक लिमिट होती है ना। मैप के थ्रू देखता है, मैप में तो ये ट्रैकिंग नहीं होती कि कितना आगे कितना एक्सीडेंट होने वाला है नहीं होने वाला है। एक्सीडेंट तो ऐसी चीज है जो कि इमीडिएटली होता है, पता ही नहीं चलता। सही है ना? सॉरी, वो बेसिकली डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसके अंदर, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की कॉन्सेप्ट, जिससे वो मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसकी गाड़ी ट्रेंड होती है। एक्सीडेंट प्रूफ ऐसे है, वो फिजिक्स के एल्गोरिथम यूज करती है। वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस का पता है? पढ़ा है ना आप लोगों ने सबने, माशाल्लाह। मैंने इसलिए आपको बोला ना कि मैं बात ऐसी करूंगा कि आपको लगेगा कि यार कि बच्चों वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उस लेवल की बात करूंगा। तो वो ये चीजें यूज करते हैं बिहाइंड द सीन। उस बेस पे वो कैलकुलेट की जाती है कि यार गाड़ी इतने सेकंड में यहाँ पहुंचेगी तो कैसे बचना है, उसको कितनी स्पीड से ब्रेक मारना है, गाड़ी को बचाना है तो क्या करना है। ये सारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। मतलब ये तो, मतलब एक बात चीज है कि वो एक्सीडेंट प्रूफ है, यानी कि इंसान से ज्यादा फास्ट है ना वो। इंसान घबरा जाता है, अचानक से ब्रेक नहीं मार पाता, या गाड़ी तेज हो जाती है, कुछ भी होता है, पता ही नहीं चलता, एक सेकंड के अंदर यूं गाड़ी ठुकती है, पता नहीं चलता कचरा हो गई। वो बचा लेगी आपको। काफी हद तक है, काफी हद तक है। लाजमी तो नहीं, जाहिर सी बात है। अगर अगर आपका एआई 100% एक्यूरेसी पे जा रहा है तो वो एक्यूरेसी का मतलब है वो फेल है, वो फेक है। एआई की एक्यूरेसी हमेशा 90%, 95 या बहुत ज्यादा हुआ 99 चली जाएगी, कभी भी 100% आपको बोलेंगे ही नहीं। एआई कभी बोलता ही नहीं 100% एक्यूरेसी। इसका रीजन ये, अगर वो एआई 100% एक्यूरेसी पे चला गया, वो फेल है, वो फेक है। दुनिया की एजम्पशन में वो फेक है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए कभी भी वो लाजमी नहीं है आपको हर दफा बचा ले। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है वो आपको बचाएगा। सही है। खैर, बात तो कहीं और से कहाँ चली गई। तो बताने का मकसद ये था कि अब आप डेवलपर हो तो आपको चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। व्हाट्सएप कैसे काम कर रहा है, या कोई और एप्लीकेशन है, स्नैपचैट कैसे काम करता है, उसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है, पता होना ज़रूरी है। आप पढ़ो इस चीज़ के बारे में, तभी आप एक अच्छे डेवलपर भी बन सकोगे। अगर आप अपनी कंपनी बनाने जा रहे हो तो फाउंडर भी बन सकोगे। उसके लिए पता होना ज़रूरी है। अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट कोई बना रहे हो भाई, तो उसको पीछे कैसे काम कर रही है उसके, और कंपनी कैसे चल रही है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सही है। अच्छा, तो पहली चीज़ क्या है, हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? चैनल। सही है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं और मैं यहीं पे चैनल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको टेस्ट चैनल कह लो या आप, या मैं इसको रूम के ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, रूम, और इसको भी रूम दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब टेस्ट चैनल के अंदर ही हम क्या करेंगे,
ब्रॉडकास्ट क्रिएट करेंगे, सही है। कैसे? रूम डॉट ऑन, सही है ना, ऑन यूज हो रहा है ना, एंड ऑन के अंदर आपसे पूछ रहा है वो टाइप क्या है, आप उसको बताओगे भाई कौन सी है। मैंने बोला भाई मुझे ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है, ओके ब्रॉडकास्ट करना है आपको, सही है। उसके बाद क्या है, हम बता रहे इवेंट, इवेंट ये हमारा नाम है, हमने इवेंट बता दिया कि भाई इवेंट हमारा क्या है, सही है। तो ये रूम के अंदर ही हो रहा है ना, ऑन के अंदर ही हो रहा है, कॉमा, उसके बाद वो आपको बता रहा है फिल्टर, यानी कि इवेंट कौन सा फिल्टर है। ये टाइप स्टेप के अंदर ये अच्छी क्वालिटी होती है, सारी चीज़ें आपको डिफाइन कर देता है पहली चीज़ें, ठीक है। रिएक्ट के अंदर भी होती है चीज़ें। तो ये आपको बता रहा है कि भाई इवेंट आप क्या यूज़ करोगे, इवेंट, इवेंट का नाम डिफाइन कर दो, जैसे मैंने इसको दे दिया मैसेज ही देता हूँ, सही है, हम मैसेज यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पेलोड, ठीक है, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं पेलोड में डाटा जा रहा है ना सारा। अच्छा ये हमारे पास किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, कॉमा पेलोड, ठीक है। मैसेज इसी में हमारे पास है नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे भी रख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, सही है। अभी हम इसको सिर्फ लॉग करके चेक करेंगे कि इसमें डाटा क्या आएगा। इसका ये कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा, सॉरी। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सब्सक्राइब, ठीक है, ये इन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास हमने एक चैनल को क्रिएट करा, उसके बाद हमने एक इवेंट को सब्सक्राइब कर दिया, यानी कि हमने एक्टिव कर दिया, सही है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है अभी अगर आपने मैसेज सेंड करना है तो आपने इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चैनल हम लोग ऑलरेडी क्रिएट करके बैठे हैं, सही है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, है ना, कॉन्स्ट हैंडल सेंड मैसेज, सही है। ये और इसके अंदर हम मैसेज रिसीव करेंगे, ठीक है। चैनल डिफाइन आप कर सकते हो डायरेक्ट, इसके बगैर भी कर सकते हो आप, सुपरबेस डॉट चैनल, चैनल का क्या नाम था हमारे, रूम डॉट, हमारे पास क्या था, ऑन है, सेंड है, सेंड है हमारे पास, सेंड, ठीक है। सेंड क्या है हमारे पास, ओके। सेंड में हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं टाइप, टाइप क्या हमारे पास, ब्रॉडकास्ट, और एक मिनट ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इवेंट, इवेंट हमारा कौन सा है, मैसेज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पेलोड, पेलोड हम अपना मैसेज भेज सकते हैं, है ना। अभी हम उसको नहीं भेज रहे, अभी हम ये वाला भेज देते हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, मैसेज, मैसेज हाय, चेक करने के लिए टेस्टिंग करेंगे ना अभी हम, सही है भाई। और फिर ध्यान करके लगा देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट है ना, तो इसको हमें इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। कंसोल रैप, ये इसको, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, ये स्टेटस वाला, अच्छा इसको भी हम चेक करते हैं अब, ठीक है। अभी कह रहा है सेंडिंग अ मैसेज आफ्टर सब्सक्राइब विल यूज वेब सॉकेट, ठीक है। अच्छा ये बेसिकली आपको बात की कहानी बता रहा है, ठीक है, क्योंकि जब हम चैनल एक्टिव होगा तो उसका स्टेटस होता है, सही है। इसको अभी हम यूज़ करते हैं, इसको मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, और सिर्फ हमारे जो ब्रॉडकास्ट है और चैनल है, और उसके बाद क्या नाम था हमारे चैनल का, ज़्यादा कॉपी हो गया, नहीं कॉपी डाटा हमारे पास पूरा नहीं हुआ है, चलो उसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्रिएट हो गई है, और अब इसको हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं
चीज़ें चल रही नहीं चल रही, ठीक है। प्रोवाइडर तो आ रहा है, ये तो अलग चीज़ है, इसको बंद कर देते हैं, सही चल रहा है ये। कहाँ गया सेक्शन, क्या मैसेज अब तक हमने सेट नहीं करा, अभी हमने क्या करना है, सिर्फ एक पेलोड भेजना और चेक करना है। अच्छा, हमने अभी तक इसको एक्टिव भी नहीं किया, हैंडल सेट मैसेज, इसको हम सेट करेंगे। कौन सा फंक्शन था वो, ऑन क्लिक का, और हैंडल सेट मैसेज, ठीक है। इसको टेस्ट करते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है हमारे पास। सिर्फ सेंड पे क्लिक करेंगे, ओके का रिस्पॉन्स आ रहा है, सही है, चल रहा है। रिस्पॉन्स तो हमारे पास चल रहा है, ओके का आ रहा है। कोई चीज़ एरर तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही, ज़बरदस्त। कि सब कुछ हो गया, ब्रॉडकास्ट पेलोड सही है। क्या रह गया हमारा, सब्सक्राइब नहीं किया ना हम लोगों ने, इसको हम कर देते हैं। 2 मिनट डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, इसको हम कर देते हैं। अब इस इवेंट के बाद, अच्छा प्रेजेंस भी लगता है इसके अंदर, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगेगा, लगाएंगे हम ऐसे ही, जिस तरह हमने चैनल क्रिएट करा है ना, चैनल क्रिएट करते हुए हम लगाएंगे प्रेजेंस, सही है। इसमें से हमें कुछ डाटा रिमूव करना है, इसको हम, हाँ उसको तो चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं उसको भी। और रूम, हमारे चैनल हमारा रूम था, इसको रिटर्न हटा देते हैं हम, और यहाँ पे चेक करते हैं स्टेटस क्या आ रहा है। कंसोल लॉग स्टेटस, ठीक है। और हम इसको सब्सक्राइब नॉट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करके देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। ओके का रिस्पॉन्स तो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। वेब सॉकेट, के रिस्पॉन्स तो आ रहा है हमारे पास। अच्छा जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। रोम को सब्सक्राइब हमने कर दिया है, स्टेटस कुछ है तो नहीं गया हमारे पास। रिस्पॉन्स सही आ रहा है, पेलोड जा तो रहा है हमारे पास यहाँ से, चैनल सही चल रहा है। अच्छा ओके ना, इसको एक्टिव भी तो करना है हमें, ये यूज इफेक्ट की वजह से मसला आ रहा है। यूज इफेक्ट को एक काम करते हैं हम, सेक्शन की बेस पे हम इसको चलाते हैं यूज इफेक्ट को, नहीं सेक्शन, हाँ सेक्शन को चला देते हैं। हम्म, मसला आ गया। चेंज रेंडर ऑर्डर साइज, के रिस्पॉन्स तो आ रहा है, इफेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, यूज इफेक्ट, इफेक्ट सही है हमारा, सेक्शन सही डिफाइन किया हमने। सेट मैसेज करके देखते हैं हम ज़रा यहाँ पे। सेट मैसेज पेलोड डॉट, पेलोड होता है शायद। हम्म, हम्म, चल तो सही रहा है, सेक्शन हमने सही लगा दिया है। एरर आ गया, कट कंसोल में एरर आ रहा है, कंसोल में एरर क्यों आ रहा है। एक्सपेक्टेड कॉमा डॉट कंसोल, कॉमा क्यों आ रहा है।
रियल टाइम सेंड ऑटोमेटिकली, ओके। फॉल बैक टू रेस्ट एपीआई, ओके। सही है, हम इसको सेव कर लेते हैं। प्रीवेंट मैसेज, प्रीवेंट मैसेज कॉमा पेलोड डॉट पेलोड। इसको चेक करते हैं, सेंड ओके का रिस्पॉन्स आ रहा है, चीज़ें तो सही चल रही हैं। हाँ लेकिन वो तो फिक्स हो गया। अब हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्ट हमारा लॉक नहीं कर रहा है। क्यों ब्रॉडकास्ट हमारा लॉक क्यों नहीं कर रहा है? ओके का रिस्पॉन्स तो आ रहा है, कुछ मिस हो गया है। क्या मिस हो गया हमसे? लॉग आउट भी सही चल रहा है, मैसेज सही जा रहा है, हैंडल मैसेज। हम्म इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ और मैं इसको एसिंक अवेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। एसिंक अवेट कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। रिस्पॉन्स ओके दे रहा है, लेकिन हमें वहाँ पे पेलोड नहीं मिल रहा, कुछ मसला है। देख लेते हैं इसको भी, वापस से ट्राई करते हैं, सेंड करते हैं। ओके का रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स सही आ रहा है, रिस्पॉन्स सही आ रहा है, मैसेज जा रहा है, सेंड ज़रूर कर रहा है रैम पे, लेकिन हमें रिसीव नहीं हो रहा है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट पे। क्योंकि ये मेरे ख्याल से, एक मिनट एक मिनट, ब्रॉडकास्ट सही रखा हुआ है हमने, सही रखा हुआ है। मैसेजेस, एरर आया, मैप में डाटा आया है, मैसेजेस के अंदर कुछ सेव हो रहा है, हमने ट्रैक भी तो नहीं किया। कंसोल लॉग, मैसेजेस, वापस से सेंड करते हैं। ओके का रिस्पॉन्स आया, वही सही चला था यार ये क्या यहाँ से हट गया क्या? मैसेजेस तो है। फील्ड टाइप पैरामीटर, पेलोड अभी आया था ना? सेट सेक्शन, सेक्शन मैसेज, क्या एरर आ रहा है? आया, कुछ तो आया, मैसेज आ गया, मैसेज आ गया भाई मुबारक हो। लेकिन ये कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा, कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। मैसेज आ गया है, मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, देखा, फिर रुक गया। अच्छा मैं इसको कर देता हूँ। नहीं लेकिन ये इसमें कुछ मिस हो गया हमसे, कुछ ऐसा है जो कि हम, कनेक्टिविटी का इशू क्यों आ रहा है? मैसेज आ रहा है, स्टेटस होम सब्सक्राइब, स्टेटस एक्टिव हो। और मैं इसको स्टेटस, इसका मतलब स्टेटस चेक करते हैं ना पहले हम, स्टेटस क्या आ रहा है हमारा। और सेक्शन,
सेक्शन इसलिए मैं लगा रहा था। एंड ओके, सेंड करते हुए हम मैसेज को यहाँ पे सेट कर रहे हैं। मैसेज कभी जा रहा है कभी नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं, सेट टेक्स्ट ऑन चेंज को। सेट टेक्स्ट की जगह सेट मैसेज ई डॉट टारगेट वैल्यू, और हैंडल कॉन्स्ट हैंडल हैंडल चेंज। चलिए चेंज की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी कर रहे हैं। और उसके बाद हम इसमें यहाँ पेलोड के अंदर हम भेजेंगे मैसेज कॉमा मैसेजेस। ठीक है, मैसेज मैप नॉट अ फंक्शन। मैंने टेक्स्ट का लिखा है। वैल्यू मैसेजेस, अच्छा एक मिनट ना, गलत कर रहा हूँ ना मैं। मैसेज आ रहा तो हो गया, मुझे एक स्टेट और बनानी है ना मैसेज सेट करने की। सेट मैसेज, सही है। ये आ रहा नहीं होगा ना, ये होगा टेक्स्ट, सही है, क्योंकि हम टेक्स्ट सेव कर रहे हैं ना, टेक्स्ट सेव कर रहे हैं हम। और यहाँ पे मैसेज को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे पास कर देता हूँ। वैल्यू मैंने चेंज करी नहीं, टेक्स्ट को मैसेज, सही है। मैसेज फ्रॉम मैसेज सेंड, डेटा पिक नहीं कर रहा है ये, सेट मैसेज हो गया। मैसेजेस के अंदर डाटा सेट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये उठा नहीं रहा है पेलोड। ब्रॉडकास्ट सही चल रहा है हमारा, या यूजर पैक चल रहा है हमारा। यूजर पैक मैसेजेस को गलत कर दिया ना, हम यहाँ डालेंगे मैसेज, सही है। मैसेज सेंड, क्या मिस हो रहा है हमसे। मैसेजेस, मैसेज नहीं, मैसेजेस सही है। रूम को अनसब्सक्राइब नहीं करना, रिटर्न हम करते हैं रूम डॉट अनसब्सक्राइब कंपोनेंट, लेकिन ये रीज़न तो नहीं है यार। यूजर फैक्ट तो चल रहा है, यूजर फैक्ट भी चल रहा है, सुपर बेस ऑथ सेट सेक्शन, हमें एरर भी नहीं रिसीव हो रहा कोई।
भाई इसमें तो मैं लगाऊं पेलोड, ये क्यों बंद किया हुआ है मैंने? हेलो, हमारा ये ब्रॉडकास्ट नहीं चल रहा है ना, इसमें कंसोल नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये बात? कुछ मिस हो गया हमसे। एक तो डॉग पे चलते हैं, डॉग पे चेक करते हैं हमने क्या मिस कर दिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। चैनल हमने बना लिया, फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने पेलोड बनाया हुआ है, सब्सक्राइब भी सही लगाया हुआ है, ब्रॉडकास्ट इवेंट टाइप सही है, मैसेज पेलोड सही है। एक बार आया था, ये दोबारा क्यों चला गया ये? सेंड मैसेज, ये सही चल रहा है हमारा, ये सही चल रहा है। ब्रॉडकास्ट स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? वो उसने बताया सेंडिंग अ मैसेज आफ्टर सब्सक्राइबिंग विल यूज वेब सॉकेट। तो बात एक ही है, वो इसको कंडीशन लगा के यूज कर रहा है बस। अगर स्टेटस एक्टिव नहीं है तो रिटर्न ऑल कर देगा। हमारा स्टेटस एक्टिव नहीं है, मसला यही है, स्टेटस ही हमारा नहीं चल रहा। ब्रॉडकास्ट ऑप्शन, सेल्फ ट्रू, इवेंट टेस्ट मैसेज, चैनल ऑन, सब्सक्राइब स्टेटस रिटर्न। ये देखो ना, टॉकिंग टू माई सेल्फ, देख लो, इसके लिए यूज कर रहा है। कुछ कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। रूम ऑन, ब्रॉडकास्ट इवेंट मैसेज पेलोड, पेलोड मैसेज डॉट पेलोड, बेस रूम सही है, सब्सक्राइब स्टेटस, इसको तो चला ही नहीं रहा ना, चले तो सही है तो अलग कहानी है। ये सब्सक्राइब स्टेटस, ये क्यों नहीं उठा रहा ये, क्यों नहीं उठा रहा ये? सब्सक्राइब मैसेज जा रहा है लेकिन सेव नहीं हो रहा, मैसेज जा रहा है लेकिन यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा। दिस इज द प्रॉब्लम। वापस आता है, माय चैनल सब्सक्राइब, सेंड मैसेज, थिंक if I'm not going to subscribe, सही है यार। Listening for short, you can be used to track to listen all the events। सब कुछ तो सही है यार, मसला किस चीज़ में आ रहा है? रूम भी सही है। presence, post as changes, schema ये अलग चीज़ है। मैसेज सेंड हो रहा है, मैसेज रिसीव नहीं हो रहा। रिसीव ब्रॉडकास्ट मैसेज काम नहीं कर रहा हमारा, रिसीव ब्रॉडकास्ट मैसेज काम नहीं कर रहा। क्यों? मैसेज रिसीव, चैनल, show dot subscribe, subscribe,
रूम सुपर बेस, नहीं नहीं फंक्शन तो वो रिसीव, वो तो उसने बनाया हुआ है। एक मिनट रुको, रुको 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 रुको। सुपर बेस चैनल रूम सही लिखा हुआ है मैंने। सुपर बेस चैनल रूम सैंड टाइप ब्रॉडकास्ट इवेंट टाइप मैसेज पेलोड स्पॉन्स। चलो यार इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सुन तो लो भाई, सुन तो लो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सुन तो लो। अच्छा तब तक आप लोग उसको घर पे ट्राई करना, ठीक है। और इसको चेक करना कि ये क्या रीजन था इसका ना चलने का। सही है। हाँ कोड मैं गिटहब पे जो है ना पुश कर दूंगा, सही है। रेपो, हाशिया की रेपो बना देना, सही है। ठीक है।